गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में मेरे साथ गौरव मग्गू हैं। और इस वीडियो में आई विल शेयर द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ कैंडिडेट गौरव मग्गू who has recently got selected as an automation tester with a reputed MNC that is Deloitte। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गौरव। और इस वीडियो के अंदर हम गौरव से उनकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है वो डिस्कस करेंगे। और जो डिलॉयट का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो भी हम इंसाइट लेंगे गौरव से, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके लिए डेफिनेटली एक ये ड्रीम कंपनी है, एक अच्छी रेप्यूटेड एमएनसी है। तो जो कैंडिडेट्स हैं वो इस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को क्रैक करना चाहते हैं इंटरव्यू में, तो वो आप हमें इंसाइट्स देंगे वहाँ के बारे में। और ओवरऑल जो एक रोड मैप है, जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जो अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आईटी फील्ड में, या इवन जो क्यूए में भी जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, जो स्टार्टअप फेज में है, तो वो कैसे अपना एक रोड मैप बना सकते हैं और अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं, वो चीज़ मैं आपसे यहाँ पे गौरव शेयर करूंगा। और जो भी व्यूअर्स हैं डेफिनेटली आई होप वो एडवांटेज गेन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और एक पॉइंट और क्विकली उसके बाद मैं आपको जरूर आपसे स्टार्ट करूंगा कि मैं आपसे जब पहले बात कर रहा था तो मेरे माइंड में ना दो पॉइंट्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आपकी जो सिलेक्शन यहाँ पे हुई है ना, उससे मैं माइंड में दो पॉइंट्स ये कहे कि एक मार्केट के अंदर एक हम कह रहे हैं कि मार्केट रिसेशन में चल रही है, मार्केट डाउन है। बट आपके सिलेक्शन से मैंने एक चीज यहाँ से जो डिराइव की है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन को रखता है, आप ऑब्वियसली आपने ये वन डे की प्रिपरेशन नहीं है, आप अपने आप को बहुत टाइम से प्रिपेयर हाँ कर रहे जी। हो। मेरे साथ भी आपने मॉक इंटरव्यू आई थिंक जनवरी मंथ में किया था और उसको भी 5 मंथ्स हो चुके हैं, तो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है। आपने अपने आप को प्रिपेयर रखा उस चीज के लिए, और जैसी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपको वो अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की है। लेकिन आपने वो हार्ड वर्क कंटिन्यू रखा, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, और आपने अपने आप को अपडेटेड रखा। तो ये कॉमन एक लर्निंग है सबके लिए कि हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखें और प्रिपेयर्ड रखें, वन थिंग। और दूसरा एक और जो मिथ है वो जो आपने यहाँ पे ब्रेक किया, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में या बाकी टेक्नोलॉजी जो ये पूरा होराइजन है वहां पे एक चीज चल रही है कि सिलेनियम इज डेड, सिलेनियम अब डेड हो चुका है। लेकिन नहीं, आई थिंक जब मैं आपसे ऑफलाइन बात कर रहा था तो आपका जो इंटरव्यू है उसका जो प्राइमरली जो टेक स्टैक रहा है डिलॉयट में वो सिलेनियम विद जावा रहा है। तो दैट हाँ इज जी। वन थिंग जो यहाँ पे एक मिथ ब्रेक हुआ। तो जो जो भी लोग ऑलरेडी सिलेनियम को लर्न कर रहे हैं या अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इट इज स्टिल अ रेलिवेंट टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है सिलेनियम डेड हो चुका है या खत्म। जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि सिलेनियम बहुत टाइम से है एक स्टेबल, उसके सारा टेक्नोलॉजी स्टैक बहुत स्टेबल है और उसको ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो अभी भी सिलेनियम में वो सारी की सारी पोटेंशियल है। और यस, आप बाकी चीजें लर्न कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि सेलेनियम डेड हो चुका है, तो ऐसा तो दैट इज अनदर थिंग। ठीक है गौरव, आई थिंक मैं अब आपसे स्टार्ट करता हूँ। और तो सबसे पहले हाँ मैं जी। यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल जर्नी बताएंगे, पहले जो ओवरऑल आपकी प्रोफेशनल जर्नी है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे आपका स्पेसिफिकली हम डिलॉयट की जो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे। आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे काम किया, कितना टाइम काम किया, क्या चीज़ वहाँ पे लर्न की। प्लीज प्लीज गौरव। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। तो सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है एक्चुअली। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर दैट। मतलब इन्होंने मैं मॉक इंटरव्यूज जब देता था तब मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। बट इन्होंने मेरे को हेल्प करी। इन्होंने कहा कि आप वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हो जितना भी आप चाहो। तो मैं सर को कॉल कर करके पूछता था ये कैसे होगा वो कैसे होगा। सो नाउ आई विल स्टार्ट माय प्रोफेशनल जर्नी। तो मैंने 2021 में अपना बीटेक कंप्लीट किया आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली से। उसके बाद मैंने इन्फोसिस ज्वाइन करा एज अ फ्रेशर। तो इन्फोसिस ज्वाइन करने पे मतलब ट्रेनिंग होती है, तो हमारा ट्रेनिंग शुरू हुआ। तो उस ट्रेनिंग में ही मेरे को मतलब टेस्टिंग का पूरा वो मिला था। तो हमारा ओके। मतलब टेस्टिंग बेसिक टेस्टिंग कंसेप्ट क्या होता है, अजाइल वगैरह, ऑटोमेशन, सेलेनियम, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मतलब इससे मेरा प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुआ। तो मेरे ठीक को है। टोटल 4.5 ईयर्स मैंने इन्फोसिस में काम करा। तो उसमें 2 ईयर्स मतलब मेरा पहले स्टार्टिंग का सपोर्ट में था और मैनुअल टेस्टिंग था उसमें। देन उसके हम्म, बाद आई मूव टू ऑटोमेशन। ठीक तो है। उस टाइम ऑटोमेशन मतलब मेरे को प्रॉपर नहीं देते थे, बट एज अ सपोर्ट का काम मिलता था कि हाँ भाई जो ऑटोमेट कर रहा है तो मैं उनके पास जा जाके देखता था कि हाँ भाई कैसे वो ऑटोमेशन क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। तो यस। मतलब साइड बाय साइड में अपना मतलब
टूल भी मतलब अपने फ्रेमवर्क्स बनाता था सेलेनियम ठीक है। यूजिंग जावा के। तो 4.5 ईयर्स मैंने इन्फोसिस में काम करा। उसके हम्म। बाद देन आई स्विच टू डेलॉइट। तो ये इन्फोसिस मेरी फर्स्ट कंपनी थी और ये सेकंड मेरी ऑर्गेनाइजेशन है डेलॉइट। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपने जो आपकी सी सेकंड कंपनी ही है डिलॉयट आपकी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ जो इंफोसिस में आपका सिलेक्शन हुआ था वो आपका कैंपस सिलेक्शन ही था या ऑफ कैंपस आपने किया था? नहीं नहीं, ऑफ कैंपस हुआ था मेरा। ऑन कैंपस हुआ था मेरा, एक केपीआईटी करके कंपनी थी। ठीक है, ठीक है। तो वो पुणे में है। बट हम्म। साथ में ऑफलाइन भी अप्लाई करता रहता था, तो मेरा इन्फोसिस में ऑफलाइन ऑफ कैंपस हुआ था, सॉरी। ठीक है, ठीक है। और वो आपके आई थिंक लोकेशन उस आपकी वो प्रेफर्ड लोकेशन थी, तो आपने इन्फोसिस को फिर वहाँ पे चूज किया? हाँ जी। इन्फोसिस में मेरे को चंडीगढ़ का मिला था, इन्फोसिस चंडीगढ़। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो चंडीगढ़ की लोकेशन मिल गई थी, बट ठीक है। बेटर देन पुणे था। तो फिर यस, मैंने यस, यस, इन्फोसिस यस। ज्वाइन करा। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, यस, थैंक यू। आई थिंक अब यहाँ से हम थोड़ा सा इंसाइट लेंगे आपसे डिलॉयट के बारे में कि डिलॉयट का आप थोड़ा हमें गो थ्रू कराएं कि डिलॉयट का जो पूरा प्रोसेस है। पहली चीज़ तो आपको डिलॉयट की जो वैकेंसी है वहाँ पे एक ओपनिंग है, वो आपने कैसे रीच आउट किया, आपने उसके लिए क्या एफर्ट्स किए या आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली है? और इंटरव्यू शेड्यूल कैसे हुआ, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए हैं, और ऑफर वगैरह कैसे आपको मिली है, और क्वेश्चंस भी अगर आप हमें बताएंगे आप, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन कि किस टाइप के किस लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं। प्लीज गौरव। ठीक है। तो मैं मतलब मेन मैं हेलो। यस, यस, प्लीज, हाँ, आवाज आ रही है गौरव। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट मतलब करता था मैं लिंक्डइन और नौकरी पे मैं बहुत एक्टिव रहता था। तो नौकरी ठीक है, को मतलब रोज अपडेट करना मेरे को, मैं रोज उस पर मतलब सुबह 8:30 9 बजे अपना नौकरी को अपडेट करता था। ठीक उसके है। साथ साथ मतलब लिंक्डइन पे जितने भी जॉब्स आती थी पास्ट 24 आवर्स की, तो मैं उन पे मतलब अप्लाई करता था, और नोटिफिकेशन जैसे आते थे कि हाँ भाई कोई ओपनिंग निकली है, तो मैं सीधा उस पे अप्लाई कर देता था। ठीक है, तो मेरे को ये डेलोइट का लिंक्डइन से आया था, तो लिंक्डइन ठीक पे है। मैंने जॉब अप्लाई किया था, तो मेरे को एचआर का कॉल आ गया था कि वी आर लुकिंग फॉर द क्यूए। तो उस टाइम मतलब मेन आजकल क्या होता है कि हर किसी कंपनी को ना कोई 90 डेज के लिए नहीं मानता। ठीक तो है। इन्फोसिस में सबको पता है कि 90 डेज का नोटिस पीरियड है। हम्म, तो हम्म, कोई भी उसके लिए एग्री नहीं होता। तो उसके भी एक अलग मतलब जर्नी है, वो भी हम डिस्कस हम्म, करेंगे कि कैसे था। तो फिर मेरे को मतलब उनका कॉल आया डेलोइट से एचआर का, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट राउंड हमारा एप्टीट्यूड होगा। तो एप्टीट्यूड राउंड आया था, ओके, मेरे को एक एप्टीट्यूड। टेस्ट का। हाँ जी, टेस्ट का लिंक आया था, उसमें 90 क्वेश्चंस थे, और आई थिंक 2 आवर्स का टाइम था। तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, वो इजी थे, अजाइल के क्वेश्चन थे उसमें, मतलब बेसिक सेलेनियम के क्वेश्चन थे, जावा के कंसेप्ट क्वेश्चंस थे। तो मतलब ज़्यादा टफ नहीं था वो। ओके, और माई ओके। सीक्वल के क्वेश्चंस थे उसमें। तो मतलब एप्टीट्यूड वो एक मेरा एक क्लियर हो गया फर्स्ट था। फर्स्ट लेवल ऑफ वो अपना प्रोसेस उन्होंने बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ एक जी। एक तो जहां से। फर्स्ट मेरा ठीक एप्टीट्यूड है। राउंड था। जी। तो ठीक वो है। मेरा क्रैक हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया कि हमारा सैटरडे को पूरा ड्राइव है वर्चुअल। तो ओके। उसमें उन्होंने एचआर का कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमारा एक ही दिन में सारे राउंड हो जाएंगे। तो मतलब जो भी अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, फिर टोटल उन्होंने बोला 3 राउंड्स होंगे। हम्म, एंड फोर्थ विल बी द एचआर राउंड। तो हम्म। 2 टेक्निकल, 1 मैनेजरल प्लस टेक्निकल, एंड फोर्थ इज एचआर। तो टोटल उन्होंने बोला 4 राउंड है, और वो सेम डे पे ही हो जाएंगे अगर आपने क्लियर करा तो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर आई मतलब सैटरडे को था, तो उन्होंने बोला कि पूरे दिन के लिए अवेलेबल रहना, क्योंकि ये नेक्स्ट डे पे शिफ्ट नहीं होगा। तो हमने सैटरडे को हमारा स्टार्ट हुआ वर्चुअल राउंड 1। तो मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड 1 था। तो उसमें मतलब एचआर ने भी काफ़ी हेल्प करा। तो उन्होंने बोला कि मेक श्योर यू विल ड्राइव द इंटरव्यू, ठीक है। उन्होंने बोला आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट। मतलब इतना जनरली एचआर ना बात नहीं करते, वो आते हैं हाँ, सीधा यस, यस, अपना यस। वो करते हैं, लिंक विंक भेज देंगे, दैट्स इट। बट हाँ। एचआर काफ़ी सपोर्टिव थी, उन्होंने बोला कि अपना थोड़ा अच्छे से वेल फॉर्मल वगैरह में आना, और ठीक अच्छे है। से प्रिपेयर करना, और कॉन्फिडेंट रहना। और अगर जो नहीं आता वो सीधा बोल देना कि नहीं आता, मतलब गोल गोल मत घुमाना। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो बाकी अ, जब मेरा टेक्निकल राउंड 1 हुआ, उसमें 2 इंटरव्यूअर्स थे। तो मतलब मैंने पहले ज्वाइन करा, तो जैसे वर्चुअल था, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे उसमें। तो उन्होंने रूम्स बना रखे थे काफ़ी सारे, तो रूम हाँ, में हाँ, भेजा ऐसे ही उन्होंने कि मैनेज जैसे। करते हैं, यस, रूम्स के थ्रू। हाँ जी। तो उन्होंने वहाँ पर दो मतलब इंटरव्यूअर्स थे। तो इंटरव्यूअर 1 और 2, मतलब उसमें 2 इंटरव्यूअर जो थे वो काफ़ी, मतलब उन्होंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, उन्होंने कैमरा अपना ऑन कर रखा था। आजकल जनरली लोग करते नहीं है इंटरव्यू लगाते हुए। तो उन्होंने पहले अपना इंट्रो दिया कि हमारे को इतना एक्सपीरियंस है, ये वो।
और सेकंड इंटरव्यू ने अपना इंट्रो दिया, देन उन्होंने मेरा इंट्रो लिया कि हाँ भाई। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया जैसे, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी कि टेक्निकल राउंड 1 में, जो टेक्निकल राउंड 1 था वो अराउंड 1 आवर चला था मेरा। तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने मतलब कैटेगराइज़ कर रखा था लाइक वन बाय वन। जैसे उन्होंने बोला कि वी विल स्टार्ट विद द मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। देन वी विल गो विद वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन वी ठीक विल है। गो विद वन टूल। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस पूछना शुरू करा। तो ठीक सबसे है। पहले उन्होंने बोला कि टेल मी द एसडीएलसी, एसटीएलसी डिफरेंस बताओ उसमें, और डिफेक्ट लाइफ साइकिल का। तो ये काफ़ी लंबा था, तो मैंने एक्सप्लेन करा कि पूरा। तो मतलब मेरे को था ना कि पहले ना मैं बिल्कुल थ्योरेटिकल आंसर्स देता था। तो अब मैंने सोचा कि मैं एकदम बिल्कुल बेसिक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल डीप डाइव तक जाऊँगा कि एक-एक चीज़ उनको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने पहले एसडीएलसी, एसटीएलसी तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, वो बताया। फिर बग लाइफ साइकिल बताया पूरा। देन उन्होंने उसके बाद मतलब मैंने कैसे बग रेज़ करते हैं वो पूछा उन्होंने। देन ठीक है। उसमें मैंने बोला कि हाँ भाई, जैसे हमको वन लाइनर डिफाइन करना है बग का, उसके बाद सेवेरिटी, प्रायोरिटी ये सब डालना है, मतलब पूरा उनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया। तो उस उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा कि सेवेरिटी क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है, ठीक है। एग्जांपल दो, रियल लाइफ एग्जांपल दो कि आपने प्रोजेक्ट में कैसे उसको यूज़ करा। तो अगेन उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि मतलब ऑर्डर क्या रहेगा, जैसे स्मोक, सैनिटी, यस, यस, फंक्शनल और यस। रिग्रेशन, इन सब का पहले बताओ, ठीक है, क्या डिफरेंस है, और इनका ऑर्डर बताओ कि किस ऑर्डर में सबसे पहले कौन सी परफॉर्म कौन सी चीज करोगे, फिर परफॉर्म सेकंड करोगे? पे कौन सी, फिर थर्ड पे कौन सी, फिर फोर्थ पे कौन सी। ऐसे मतलब उन्होंने मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे। फिर और उन्होंने देन उसके बाद वो मूव कर गए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे थे, और भी मतलब उन्होंने कांसेप्ट पूछे थे मैनुअल टेस्टिंग में। रिग्रेशन, रीटेस्टिंग क्या होता है, ये बिल्कुल। वो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ऑथराइजेशन, मतलब बट विद बेसिक्स द क्वेश्चंस रियल थे। एग्जाम्पल, वो रियल एग्जाम्पल हाँ, पूछना उन्होंने बोला चाहते हैं। कि आप आंसर तो थ्योरेटिकल तो आप बता रहे हो, बट उसका रियल लाइफ एग्जांपल रियल दो, लाइफ आपने में कहाँ कहाँ यूज़ पे, करा है कहाँ अपने यूज प्रोजेक्ट की है? में। तो वो सब मैंने बताया उनको यस, ऐसे-ऐसे यस। करके। देन उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे आ गए वो, कि जैसे उन्होंने एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिया कि मान लो प्रोडक्शन में बग आ गया, ठीक है? तुमने वो स्टोरी टेस्ट करी थी, और जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी थी स्टोरी की, वही आपने मिस कर दी, और उसका प्रोडक्शन में बग आ गया। तो ओके। अब मतलब क्या करोगे? तो व्हाट विल बी योर अप्रोच? तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो मैं डेवलपर के पास जाऊँगा, डिस्कस करूँगा, और फटाफट डेवलपर को बोलूँगा कि ब्लेम गेम शुरू करने से पहले है कि हम भाई उसको रिज़ॉल्व करें रिजॉल्व फटाफट। करते हैं। तो डेवलपर को मैं बोलूँ कि हाई प्रायोरिटी पे इसको फिक्स फिक्स करें, करें। ताकि और मैं फटाफट उसको टेस्ट को करके देन आपने विल वेरीफाई कर। सेंड डिप्लॉय कर देंगे हम। तो उसके बाद हम मतलब मैंने बोला कि हम कैसे मिस आउट कैसे होगा अगर बेसिक फंक्शनैलिटी है। चलो एज़ अ टेस्टर मेरे से गलती हुई, तो जिसके पास मैंने सेंड किया था रिव्यू के लिए टेस्ट केस, जो मैं जैसे मैंने अपने टीममेट्स के पास जाऊँगा कि मैंने जब टेस्ट केस लिखे थे, तब आप लोगों को मैंने वेरिफिकेशन के लिए पूछा था, तब आपने क्या वेरीफाई किया, ताकि इन फ्यूचर ये मतलब दोबारा यस, यस। ऐसी मिस्टेक ना हो, मतलब ऐसे करके मैंने बिल्कुल। आंसर करा उनको। देन ठीक। उन्होंने 1-2 क्वेश्चन्स और पूछे सिनेरियो बेस्ड कि हाँ भाई, यूएटी में बग आ गया है, या ये वो डेवलपर जो बोल रहा है तुम्हारे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बग, तो क्या अप्रोच रहेगी तुम्हारी? कि मान लो तुमने फाइंड किया बग, बट डेवलपर इज नॉट एग्री कि इट्स नॉट अ बग, ये वो, तो तुम्हारी क्या अप्रोच रहेगी? फर्स्ट तुम क्या करोगे? देन सेकंड स्टेप्स क्या लोगे? तो मतलब कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करोगे? ऐसे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे। देन वो मूव कर गए, ये हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, इफ यू वांट टू ड्रिंक वाटर समथिंग ऐसे। देन उन्होंने बोला कि नाउ वी विल गो विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने इंट्रो में जावा बोला था। तो उन्होंने बोला कि ओके, कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो बताओ, और कितने रेट करते हो 5 आउट ऑफ, तो मैंने 4, 4.5 बोला था। तो उन्होंने बोला कि ओके, विल स्टार्ट विद जावा। तो उन्होंने ओप्स के कांसेप्ट से स्टार्ट करा कि ठीक है। ओप्स के कांसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है? वो बताया मैंने। और इस बार मैं मेरे माइंड में क्या था कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना उसका रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल दूँ, और यस, मैंने बिल्कुल। कैसे इम्प्लीमेंट किया वो मैं उसको ज़रूर बताऊँ। तो मैंने कोई भी आंसर को मैं पहले थ्योरेटिकल से शुरू करता था कि जैसे और ओप्स के कांसेप्ट कौन है, 6 कांसेप्ट्स हैं, ठीक है? उनके नाम बता दिए, उनके बारे में बता दिया क्या-क्या चीज़ें हैं, उसको मैंने कैसे फ्रेमवर्क में यूज़ करा है फ्रेमवर्क वो में कहाँ बता यूज दिया, किए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो वो मैंने उनको बताया, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उसपे। तो फिर मैंने सारे उनको कांसेप्ट्स बताए, फिर उन्होंने सारे वो बताया, फिर उसके बाद उन्होंने जावा के क्वेश्चन्स पूछे बहुत सारे कि हाँ भाई, फाइनली, फाइनलाइज़ और फाइनली में फाइनली, फाइनलाइज़ में क्या फ़र्क है? ये वो यस, यस, यस। एक्सेप्शन कितने टाइप की है? जावा एक्सेप्शन बताओ कि कौन-कौन सी होती है, कितने कैटेगरी में डिवाइड होती है? मैंने बोला चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं।
ये वो। फिर उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जावा से रिलेटेड, अभी थोड़ा मेरे को याद नहीं आ नहीं रहा। हाँ नहीं ठीक है, आई थिंक वो वो, फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं। हाँ बट हाँ, और उन्होंने ठीक वो है। पूछा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में क्या फर्क है, ये सब बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल। पूछे थे। फिर उन्होंने कोडिंग क्वेश्चन दिया एक मेरे को। तो दो कोडिंग क्वेश्चंस थे टेक्निकल राउंड वन में। तो फर्स्ट मेरा था कि एक है, उन्होंने बोला शेयर योर स्क्रीन और डिक्लेयर करो एक इंटीजर टाइप ऑफ एरे। तो उसमें इंटीजर टाइप एरे उन्होंने वैल्यूज बताई 1 3 4, मतलब ऐसे डुप्लीकेट्स वैल्यू थे। तो उन्होंने बोला डुप्लीकेट रिमूव डुप्लीक करो। तो ओके। हाँ, सिंपल क्वेश्चन था। तो मैंने फटाफट हैश सेट लगाया, फॉर ईच लगा के प्रिंट करवा दिया, मतलब हैश सेट को। तो हैश सेट की जैसे प्रॉपर्टी होती है, वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता। तो मैंने कर दिया, बट उन्होंने को था कि आपने कलेक्शन यूज करा है। आप हम्म। कलेक्शन यूज करके नहीं, विदाउट कलेक्शन यूज कस्टम करके लॉजिक, हम आप कस्टम लॉजिक बनाओ। मतलब बेसिक लॉजिक से। तो फिर हम्म। मैंने बोला कि उस तरीके से भी मैं ठीक कर है। दूंगा, टू फॉर लूप लगा के हो जाएगा ये। फिर मैंने उस वे से करा पूरा। तो ओके। उस वे से भी मैंने कर दिया। बट फिर मैंने उनको बोला इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू आएगा, इसमें ऑन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी। इसलिए हैश में हम्म। कलेक्शन आप यूज करते हैं हैश सेट, ताकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इशू ना आए। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन हम्म। कलेक्शन पे पूछना शुरू ठीक है करा ठीक है कि कलेक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप की कलेक्शन है, और मतलब व्हाई डू वी नीड कलेक्शन, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे। ठीक है ठीक। तो फिर उन्होंने एक मतलब और कोडिंग क्वेश्चन दिया था उससे पहले। मतलब जैसे मैं कलेक्शन का बोला, तो उन्होंने कलेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, थ्रेड सेफ्टी क्या होता है, ऐसे ओके। करके उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे मेरे से। तो मैंने आंसर कर दिए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि एक और क्वेश्चन दिया मेरे को अकरेंस का, कि हाँ एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करा उसमें ए बी बी सी सी, मतलब ऐसे था। और उन्होंने था कि हम्म। अकरेंस ऑफ ईच वर्ड काउंट करो, कि जैसे ए यस 3 बार यस आया यस। है। तो फिर वो मैंने ये हैश मैप लगा के बहुत ही वो कर कॉमन, दिया था। बहुत ही कॉमन हाँ इंटरव्यू जी, क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। ये अकरेंस ऑफ मतलब ईच कोडिंग करेक्टर। क्वेश्चन, हाँ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बट ये था कि जिसने प्रैक्टिस कर रखा होगा उसके लिए यस इजी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाता है, आपको वो हाँ, कॉन्सेप्ट तो भी पता एज होना अ, चाहिए। हाँ और जी, आपके हैंड्स ऑन, आपने जब तक ना किया ऑन द स्पॉट, आप ये लॉजिक ऐसी चीजें नहीं नहीं कर बना पाएंगे, सकते। हाँ। हाँ जी। ठीक है। तो मेन एज अ टेस्टर जो हम लोग होते हैं, हमसे इतनी हाई लेवल की कोडिंग नहीं पूछी जाती। बट हाँ, इट इज मस्ट नाउअडेज कि हाँ भाई, अगर हम्म। कहीं आप मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यू में भी जा रहे हो ना, तो वहाँ भी आपको कोडिंग का तो बिल्कुल। जरूर ही पूछेंगे। यस कोई यस। बेसिक, आजकल कोडिंग तो मस्ट ही है। बट हाँ, ये होता है कि इतना हाई लेवल हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते इतने लेवल पे। हम्म। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने बोला, जैसे मैंने हैश मैप यूज करा, तो उन्होंने बोला कि हैश मैप कैसे वर्क करता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताओ, ये वो। तो ओके। सारा मैंने बताया। देन उसके बाद मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड काउंटर क्वेश्चन आने वाला है आगे से। तो इसलिए उन्होंने मतलब मेक श्योर कि यू विल ड्राइव द इंटरव्यू। तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने आया ऑटोमेशन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट राउंड था वो आ गए ऑटोमेशन पे। कोई मैंने सेलेनियम बोला था, तो सेलेनियम का उन्होंने क्वेश्चन पूछने शुरू करे, बेसिक 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 से स्टार्ट करा उन्होंने कि लोकेटर्स क्या होते हैं, ये वो। फिर उन्होंने हम्म। एक मतलब स्क्रिप्ट मेरे को लिखने का लिए दिया कि इस वेबसाइट पे जाओ और मतलब सर्च करो आईफोन, और उसके बाद जितने भी जिनका प्राइस मोर देन 50,000 है, फर्स्ट 5 वैल्यू प्रिंट करो। तो स्क्रिप्ट लिखवाया ठीक है। उन्होंने। तो फिर उसके बिल्कुल। बाद उन्होंने टेस्ट एंड जी पूछा कि कौन सा फ्रेमवर्क यूज करा। तो टेस्ट एंड जी और हाइब्रिड ड्रिवन बोला था मैंने। तो टेस्ट एंड जी पे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे कि ठीक है। टेस्ट एंड जी के मतलब बेनिफिट्स बताओ क्या, विदाउट टेस्ट एंड जी सेलेनियम से इंटीग्रेशन करना, मतलब डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये क्यों ठीक करते हैं, है। वो क्यों करते हैं, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने कि ऑर्डर बताओ उनका, जैसे कि टेस्ट एंड जी के वो है सूट प्रायोरिटीज टेस्ट हैं। क्लास अच्छा ओके, प्रायोरिटीज, एनोटेशंस का। एनोटेशंस का उन्होंने बोला कि बताओ हम्म। कि ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले कौन सा रन होगा। उसके बाद उन्होंने डिपेंड्स ऑन मेथड के बारे में पूछा, ग्रुपिंग के बारे में पूछा। फिर उन्होंने अगेन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए कि डेटा ड्रिवन से रिलेटेड। ठीक है। अभी मेरे को वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो याद नहीं है, बट नहीं जो फिर भी भी कंसेप्ट आपने उन्होंने बहुत पूछा था, सारे तो ऑप्शन उसमें यहाँ पे सेव किए हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे उन्होंने। देन उन्होंने बोला कि ओके टेल मी अबाउट योर फ्रेमवर्क। तो आगे कि फ्रेमवर्क अपना एक्सप्लेन करो वन बाय वन। तो और उसमें पेज ऑब्जेक्ट क्लास मॉडल के बारे में पूछा, कैसे क्या यूज होता है। और भी काफी मतलब पूछे थे रिलेटेड टू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे थे बेसिकली, मैं ये कहना चाहूंगा। तो मैं जो आपसे भी देख रहा है इस वीडियो को, तो ट्राई आप करूंगा। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछना।
हाँ ठीक है। उसके बाद उन्होंने मतलब टेस्ट एंड जैसे क्वेश्चन पूछे, देन उन्होंने पूछा कि आपको कुकुम्बर पे काम करा है या नहीं करा। तो जैसे मैंने हाइब्रिड इवेंट पे काम किया था, तो मैंने बोला कि नहीं, बट मैंने साइड बाय साइड अपना फ्रेमवर्क बना रखा है, कुकुम्बर ठीक है। फ्रेमवर्क। तो उन्होंने उसी से स्टार्ट करा कि व्हाई डू वी नीड कुकुम्बर फ्रेमवर्क, आजकल इतना पॉपुलर क्यों है वो। तो और उसमें बताओ कि रिलेटेड टू क्वेश्चंस उस कुकुम्बर से पूछे दो चार, मतलब इतना हाई लेवल नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि हम्म। मैंने उस पे काम नहीं करा था। मैंने उनको बोला कि आई हैवंट वर्क ऑन दैट, बट मैंने अपना साइड बाय साइड पढ़ रखा है, प्रिपरेशन कर रखा है। तो ठीक है। उसमें उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, बट 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, कुकुम्बर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। टेस्ट एंड जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग कैसे होती है? ठीक सपोज़ है। करो आपके पास 5 टेस्ट डेटा है, तो आप क्या अप्रोच यूज़ करोगे? आप मतलब वो एक्सेल शीट वाला यूज़ करोगे या डायरेक्टली पैरामीटराइज़ेशन यूज़ करोगे उसमें? ठीक है। ऐसा करके उन्होंने पूछा, तो मैंने बोला कि बेस्ट अप्रोच तो वही रहती है कि हम एक्सएमएल ओह सॉरी एक्सेल फाइल यूज़ करें। तो बाकी मेवन वगैरह का पूछ तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने गिट वगैरह का तो नहीं पूछा। उन्होंने पूछा मतलब रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। तो मैंने बोला कि उसमें हमारी जो सेपरेट टीम है, डेवऑप्स टीम, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी एज़ क्यूए, मतलब ऑटोमेशन टेस्टर, आपका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता था? और मतलब जब आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट रन कर दिया आपने, पुश कर दिया गिट पे, उसके बाद मतलब जो पाइपलाइंस वगैरह आपने क्रिएट करी हैं कभी, या सेपरेटली या नहीं करी? तो मैंने बोला नहीं, हमारा बस काम यही होता था कि हम गिट पे पुश कर देते थे रिपॉजिटरी पे। उसके बाद डेवऑप्स टीम हमारी थी, वो वहाँ से कोड वगैरह को लेके अपना वो रन करते थे। देन वो हमको बिल्ड देते थे, हम अपना उसको इंस्टॉल करते थे। देन वी विल स्टार्ट विद द स्मोक टेस्टिंग एंड ऑल। तो ऐसे करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने मतलब डेवऑप्स का मेरे से नहीं पूछा ज़्यादा, क्योंकि जेनकिंस वगैरह का मेरे को थ्योरेटिकल पता था, बट रियल लाइफ में मैंने कभी नहीं करा। पूछा भी नहीं। तो अराउंड 1 आवर ये इंटरव्यू चला था। देन उन्होंने बोला कि ठीक है, वी आर डन विद इट। तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था, क्योंकि मतलब मोस्टली सारे आंसर्स मैंने कर दिए थे। ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को सोचना पड़ा था काफ़ी, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे थे उन्होंने। अराउंड ओके। 8 टू 10 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इंटरव्यू भी काफ़ी लंबा था, अराउंड 1 आवर का था। और ठीक 2 है। थे इंटरव्यूअर्स, तो कभी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कभी कोई। तो उन्होंने बोला था कि यू कैन ड्रॉप ऑफ। उसके बाद मैं मेन लॉबी में आया, उन्होंने बोला यू विल ड्रॉप ऑफ, अगर मतलब मेल पे आपको आ जाएगा। तो वो ना साथ साथ ही मेल भेज रहे थे कि अगर जिसका सिलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फिर उसके बाद मेरे को 10-15 मिनट बाद ही मतलब सेकंड राउंड के लिए आ गया था कॉल, हम्म। सॉरी कॉल नहीं, मेल आ गया था कि नाउ यू हैव टू ज्वाइन। तो मैंने अगेन ज्वाइन करा। तो फिर टेक्निकल राउंड 2 में गया मैं। तो अगेन वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस थे, 20 ईयर्स का उनको एक्सपीरियंस था। उन्होंने ठीक है। क्वेश्चन पूछा। तो ये फुली ऑटोमेशन था सेकंड वाला। तो उसमें सीधा मतलब अराउंड 25 टू 30 मिनट चला था। पहले ठीक उन्होंने है। इंट्रो दिया अपना, फिर मैंने अपना इंट्रो दिया। तो ढेर सारे क्वेश्चन सेलेनियम के ऊपर पूछे उन्होंने कि ओके। ये क्या होता है, वो क्या होता है, सेलेनियम के वेब ड्राइवर, आरसी वगैरह, इन सब में फ़र्क बताओ। ये वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेलेनियम उन्होंने पूछे। और जावा से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। और ठीक है। उन्होंने भी जावा के कंसेप्ट पूछे, पूरा फ्रेमवर्क उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो ईच एंड एवरीथिंग। उन्होंने बोला कि छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी, पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर मेरे को समझाओ क्या-क्या है, क्यों यूज़ करते हो ये वो, पॉम डॉट एक्सएमएल डिपेंडेंसी कैसे, मतलब जो भी उन्होंने कहा कि जो भी है इफ यू वांट टू शेयर योर स्क्रीन, या जो भी आपको इन डेप्थ में मेरे को एक्सप्लेन करो। ठीक है। तो वो जो भी मतलब वो चाहते थे कि आप जो भी बोल रहे हो ना, बिल्कुल डीप में जाके बोल रहे हो। तो बिल्कुल। फिर मेरा वो फ्रेमवर्क मैंने एक्सप्लेन करा। फिर उन्होंने सेलेनियम से क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने एक्सेप्शंस पूछे कि हाँ भाई, इसमें कौन-कौन टाइप से एक्सेप्शन आएगा। तो मैं आंसर कर रहा था जावा की एक्सेप्शंस के आंसर कर रहा था। उन्होंने बोला नहीं, जावा सिलेनियम के एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शंस। हाँ, सेलेनियम की एक्सेप्शन कौन-कौन सी आपने वो करी है। तो फिर मैंने ठीक है। उनको बताया, टेल एलिमेंट ये वो थोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए कि मतलब अगर वही वेट से रिलेटेड था आंसर उसके, मतलब इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट और फ्लुएंट वेट, इससे रिलेटेड उन्होंने मेरे से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे। मैंने ठीक आंसर है। कर दिया था, बट अभी क्वेश्चन मेरे को वो याद नहीं है। तो उसके बाद थैंक यू गौरव, आपने जो ये डिलॉयट का जो पूरा प्रोसेस एकदम बिल्कुल आपने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप आपने जो क्वेश्चंस भी जो बताए हैं वो डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प करेंगे। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस का आइडिया और किस लेवल का इंटरव्यू होता है तो वो प्रिपरेशन करने में हमेशा हेल्प मिलती है, और आप उस प्रोसेस से गो थ्रू हुए हैं और आपने शेयर किया। सो थैंक यू फॉर दैट।
अब एक चीज जो मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपका एक एक तरीके से आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया और आपने इस चीज को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, बट कोई भी जो अपॉर्चुनिटी हम लेते हैं उसके पीछे एक अपनी उसकी भी स्टोरी होती है कि आप, ऐसा नहीं कभी हुआ होगा कि आपने डिलॉयट का पहला इंटरव्यू दिया और आपको वहां सिलेक्शन मिल गई, है ना? तो मैं वो भी चीज जानना चाहता हूँ कि आपने डिलॉयट में सिलेक्शन से पहले कितने इंटरव्यूज आपने अप्रोक्सीमेट दिए होंगे, और जरूर आपको वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज आपको मे बी आप वहाँ पे सिलेक्शन हुई हो, कहीं जगह शायद रिजेक्शन भी हुई होगी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, थोड़ी इनसाइट दे, ताकि लोग कोई मिस्टेक, कोई चीज आप वहां से लेसन आप बताना चाहते हैं जो आप बाकी हमारे यूजर यूज करें, प्लीज गौरव। तो जब मैं जो इन्फोसिस ज्वाइन किया था तो 2 साल तक मैंने एज ए मैनुअल टेस्टिंग काम किया। तो जैसा कि मैंने बताया, तो 2 साल के बाद मैंने ना स्विच करने की कोशिश करी। तो ठीक है। तब मैं मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यूज देता था। तो काफी मतलब स्टार्टअप्स में कॉल आते थे मेरे को, या स्टार्टअप में इंटरव्यू देता था मैं। वहां पर ना इतना अच्छा पैकेज नहीं मिलता था वहां पर। तो और फिर वो लोग 5 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस भी बुलाते हैं। तो ठीक है। फिर ये था कि वहाँ पर अच्छा नहीं मिल रहा, तो मैंने ना यूट्यूब पर सर्च करना शुरू करा। तब उस टाइम भी मेरे काफ़ी इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट होता था, मैं मैनुअल टेस्टिंग में भी काफ़ी रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। और उसके बाद मैंने ना फिर सोचा कि यार अब इतना इसमें पैकेज नहीं मिल रहा, तो ऑटोमेशन का तैयारी शुरू करता हूँ मैं। ठीक तो है। ऑटोमेशन के लिए फिर मैंने तैयारी अपनी शुरू करी। तो अराउंड मैं 25 या 30 इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। और उसमें कई मतलब 40 या 50 इंटरव्यूज़ दिए होंगे मैंने। 40 के आसपास होंगे, 30 प्लस में मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। 2-3 कंपनीज में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट नोटिस पीरियड के चक्कर में और रिजेक्ट हम्म। हुआ। कहीं स्टार्टअप था तो उसके चक्कर में मैंने नहीं लिया, वो इतना ठीक पैकेज है। नहीं दे रहे थे, ये था। और मतलब अराउंड अगर रिजेक्शन की बात करें तो 30 प्लस में आराम से मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। और फिर इंटरव्यूज़ देते प्रिपरेशन होती थी। फिर एक पीडब्ल्यूसी में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वो ऑटोमेशन की मैं तैयारी तब तक कर चुका था। फिर ठीक है। पीडब्ल्यूसी में मैंने इंटरव्यू दिया था। बट मेरे उसके सारे राउंड क्लियर हो गए थे। और फाइनल एचआर राउंड में उन्होंने मेरे को बोला कि आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड है, तो हम ओके। नहीं करेंगे। तो वो मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैंने डे वन पे ही क्लियर कर दिया था। और हम्म। मैंने उनको बोला कि मैं कोशिश करूंगा, नेगोशिएट हो जाएगा वो। तो उन्होंने फिर मेरा कॉल्स वगैरह उठाना बंद कर दिया था, तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। एक ओके। है नेटवेस्ट ग्रुप करके कंपनी है यस गुड़गांव यस। में। तो बहुत अच्छी कंपनी है वो भी। तो उसमें भी मेरे सारे राउंड क्लियर हो गए थे। अगेन उसमें भी एचआर राउंड में 90 डेज नोटिस पीरियड के चक्कर में बहुत मेरे को रिजेक्ट हो गया। तो मेरे को यस यस ये यस। था कि यार अब तो मैं, पहले तो मैं रिजेक्ट हो रहा था 30 डेज को 30 प्लस कंपनीज में, वो अपनी गलती से हो रहा था क्योंकि मैं उस लेवल का नहीं पढ़ा था, उस लेवल से यस यस। प्रिपेयर नहीं करी मैं। थ्योरेटिकल आंसर्स देता था सिर्फ मैं, कोडिंग क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व कर पाता था। तो मैं अपने जो रिजेक्शन थे उससे वहां सीखता था से। कि मैं ना क्वेश्चंस लिख लेता था एक नोटबुक के पीछे कि ये क्वेश्चन है, राइट राइट ताकि राइट। जो मैंने गलती अभी करी है वो अगले और इंटरव्यू में नेक्स्ट ना टाइम। हो। फिर भी मैं रिजेक्ट होता रहा, बहुत परेशान हो जाता था मैं। फिर मैंने अपना चेंज करा। मैं ना थ्योरेटिकल आंसर्स देता था, किसी ने पूछा ये है तो वो बता दिया। मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करी। फिर मैंने उसको फिर ना मैंने चैट जीपीटी वगैरह पे मॉक ठीक है। इंटरव्यूज देना शुरू करा। आपके चैनल पे मॉक इंटरव्यू दिया। तो काफी मैंने मतलब मॉक इंटरव्यूज देना शुरू करा। तो चैट जीपीटी पे जैसे मैं प्रैक्टिस करता था बोल बोल के, हम्म। तो वो जैसे फीडबैक देता है ना कि भाई मतलब तुम्हारा यस यस आप यस। आंसर तो करेक्ट है, 100% करेक्ट है, बट अगर इम्पैक्ट डालना है किसी के ऊपर तो आपको तो एग्जाम्पल दो उसका, या एग्जाम्पल्स, रियल रियल लाइफ। लाइफ में यूज करो। तो ऐसे करते करते मेरी प्रिपरेशन होने लगी। फिर मैं रिजेक्ट होता रहा, इंटरव्यूज के कॉल आते रहे, रिजेक्ट हुआ दिया, रिजेक्ट हुआ दिया। फिर मतलब करते करते ना मतलब होने लगा था। फिर मैंने कई स्टार्टअप में इंटरव्यूज क्रैक करे, ठीक तो है। फिर वहां पर पैकेज अच्छा नहीं मिलता था। तो फिर मैं सोचता था कि नहीं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो। और 90 डेज का कोई मान नहीं रहा था। फिर प्रिपरेशन होते होते मेरा एक दिन पीडब्ल्यूसी में हो गया और एक नेटवेस्ट में हो गया। तो फिर उन्होंने जब रिजेक्ट हुआ ना, तो मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई अब तो मेरी प्रिपरेशन भी हो रही है ये वो। तो फिर मैंने मतलब क्रैक भी कर रहा हूँ अब तो इंटरव्यू, फिर भी नहीं हो रहा नोटिस पीरियड के चक्कर में। तो यस। फिर मैंने मेरे फ्रेंड से कनेक्ट किया, उसका हो गया था। उसने बोला कि देख आजकल 90 डेज पे कोई भी नहीं मानता है, तो तेरे को पहले से ही डालना पड़ेगा, तो अपनी प्रिपरेशन कर। जब तेरे को लगे कि हाँ तू प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है, तब पेपर डाल दे और इंटरव्यूज देना क्रैक कर। आजकल कंपनीज को होता है कि एटलीस्ट आप नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हो, बट इमीडिएट स्टिल, ज्वाइनर को ज्यादा प्रेफर देते हैं हम। स्टिल तो फिर आपने मैंने, एक हाँ बहुत जी। ही मतलब एक बोल्ड स्टेप लिया, मैं जरूर कहूंगा, बट वो इसलिए किया कि आप प्रिपेयर थे, आपको अंदर से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि हाँ यू विल क्रैक इट। यस। हाँ जी, बहुत मतलब मैं डर रहा था। तो
मेरे को ये था कि मतलब जब पीडब्ल्यूसी में जब मेरा हुआ ना, और क्योंकि 90 डेज के चक्कर में रिजेक्ट हो गया मैं, क्योंकि उनको सबको पता होता कि इन्फोसिस का 90 डेज है, कि भाई तुमने लिया ही क्यों इंटरव्यू फिर। तब मेरे को बहुत बुरा लगा कि सारे राउंड मैंने क्लियर कर लिए, अब यस। लास्ट राउंड में मैं रिजेक्ट हो गया, वो भी 90 डेज के चक्कर में। तब मेरे को थोड़ा बुरा लगा, और फिर मैंने मतलब कहा कि अब करते हैं। तो फिर मैं मंदिर गया, वहां पे मतलब प्रे वगैरह करी भगवान को कि भाई मैं कर रहा हूँ स्टेप, जो होगा आपके भरोसे है। तो फिर मैंने अपने पेपर डाल दिए। तो पेपर डालने के बाद ही मतलब 7 to 8 डेज में ही मतलब मेरे को एक कंपनी से स्टार्टअप से कॉल आता है। तो स्टार्टअप में मैंने इंटरव्यू क्रैक कर दिया, वो ठीक है। 5 दिन बुला रहे। फिर मैंने उनका ऑफर ले लिया, मैंने कहा कि चलो अब नोटिस पीरियड तो मैं सर्व कर रहा हूँ, एक ऑफर तो हम्म। होना ही चाहिए। फिर बिल्कुल, मैंने एक यस ऑफर यस। ले लिया। वो ऑफर फिर कहाँ से मिली उसके आपको? बाद स्पाइस मनी करके कंपनी है कि नोएडा में, ठीक है। ठीक तो है। उससे मेरे को ऑफर मिल गया था। तो फिर एक दो और स्टार्टअप में दिया मैंने, तो उससे भी मेरे को ऑफर मिल गया था, बट सबका पैकेज ना अराउंड सेम ही दे रहे थे सब लोग। तो फिर ठीक है। उसके ठीक बाद मेरे को डेलॉइट से कॉल आया। तो फिर डेलॉइट का फिर मैंने इंटरव्यू क्रैक करा, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है डेलॉइट का ही है। फिर और भी 2 4 जगह मैंने दिए इंटरव्यूज, सबका मतलब एक तो स्टार्टअप्स के ज्यादा कॉल आ रहे थे, और हम्म। बड़ी कंपनी से तो ये डेलॉइट का ही आया था मेरे को। और सबका पैकेज, इसका पैकेज भी बेटर था डेलॉइट का भी। ठीक है। और मेन था कि लोकेशन तो अराउंड आसपास ही मिल रही थी। एक में वो टेक महिंद्रा का आया था कॉल, तो उसमें मेरा एक ही राउंड था, वो भी मेरा क्लियर हो गया था। उन्होंने सिर्फ ठीक है। एक टेक्निकल राउंड लिया था, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि उनको चाहिए था इमीडिएट ज्वाइनर। तो जैसे फ्राइडे सैटरडे को मेरा इंटरव्यू हुआ, और वो कह रहे थे मंडे को आप ज्वाइन कर लो। तो मैं इतना जल्दी तो मैं नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं वो नहीं ले पाया ऑफर, क्योंकि मैं नोटिस पीरियड तो सर्व कर रहा था, बट एक दिन में नहीं ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो फिर उसमें मैं नहीं हो पाया उसमें भी। बट वो भी काफी अच्छा पैकेज दे रहे थे। ठीक और है। बाकी मेरे को ये इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेरे को पास की लोकेशन मिल गई गुड़गांव की। तो हम्म। ये सब था। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिजेक्शन तो बहुत हुई है, देखो बुरा भी बहुत लगता है, 30+ रिजेक्शन कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बुरा लगता था कि, बट छोड़ा नहीं, यही है कि यस यहाँ पे यस लगे यस। रहो लगे रहो। हाँ। तो लर्निंग मेन था यही कि आती है मैं, कि मेन आप मेरे उस को चीज था को कि मैं कर रहे हो। रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ उसका मेरे को आपने उस रीजन चीज को, जानना था, कि एक तो आपने रीजन लेके और पकड़ा। उसको ओवरकम हम्म। करते गए जहां भी आपको लगा। और एक चीज मतलब जो भी देख रहा है इस वीडियो को, भाई कोडिंग इज मस्ट फॉर टेस्टर नाउअडेज। तो हम्म। कोडिंग बहुत जरूरी है, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। और मैंने जितना जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन रिजॉल्व कर लिया, मतलब सॉल्व कर लिया, देन आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। हाँ अगर आप राइट कोडिंग राइट। क्वेश्चन नहीं कर पाए ना, तो मुश्किल है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, यस मैंने यस। यही सोच, हाँ जी। नहीं, बिल्कुल इतने राइट। हाई लेवल के क्वेश्चन हमसे नहीं पूछाते एज अ टेस्टर, बट यस स्टिल हाँ, जितना इट्स हमें मस्ट। अपने स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए लॉजिक चाहिए होता है, हम्म। जिससे हमें किसी भी टेस्ट मैं केस को ऑटोमेट कर सकें, उतना लॉजिक हमें आना चाहिए हाँ जरूर। जी। तो मैंने अराउंड 200 300 क्वेश्चन कोडिंग के सॉल्व करते, तो मैंने पूरा यूट्यूब पे सर्च करा कि जावा कोडिंग क्वेश्चंस फॉर ऑटोमेशन टेस्टर, चैट जीपीटी से क्वेश्चन लिए। तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कोडिंग के, वो एरे, स्ट्रिंग, और जावा कलेक्शन, इन करेक्ट। तीनों से ही मतलब पूछे जाएंगे। मतलब 90% आप मान लो एरे और स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन होंगे, और जो जावा कलेक्शंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्योंकि उसका तो रीजन है गौरव कि जब भी आप जब स्क्रिप्ट्स भी राइट करते हो ना, अपनी जो ऑटोमेशन के जब हाँ जी, टेस्ट केस बनाओगे, तो ये ही चीजें सबसे ज्यादा यूज होती हैं। यूज होती हैं, हाँ जी। हमें कोई भी टेस्ट केस वैलिडेट करना तो कलेक्शंस जरूर यूज होंगी, एरेज जरूर यूज यूज होंगे, और स्ट्रिंग्स तो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। यूज क्योंकि होता है, हाँ यूआई जी। टेस्टिंग में क्या होता है कि हर चीज आपको स्क्रीन से लेनी है, और स्क्रीन से लेनी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन वो स्ट्रिंग की स्ट्रिंग फॉर्म में ही स्ट्रिंग मोस्टली के फॉर्म मिलेगी। में आता है। मोस्टली स्ट्रिंग में मिलेगी। हम्म। तो दैट इज द रीजन वो चाहते हैं कि वो जो कैंडिडेट हो, वो इन इन कॉन्सेप्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से उसका होल्ड हो, बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे हम्म। वो चीजों को अंडर करे। यस। ठीक है। ठीक है, तो मतलब मतलब और एक चीज, यस, आपने एड ऑन की है जो आई थिंक बाकी लोग भी मे बी यूज करते हैं, जो चैट जीपीटी का आपने मेरे को ऑप्शन बताया कि हम्म। आप चैट जीपीटी को भी एज अपना मॉक इंटरव्यूअर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ राउंड्स आप मॉक इंटरव्यू के चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं, और कुछ आप रियल इंटरव्यूअर से भी जरूर आप करें, क्योंकि वो आपको रियल इंसाइट जरूर देंगे। हाँ तो जी। जैसे ठीक मैंने है। आपसे कनेक्ट किया चैट जीपीटी पे, मैं रोज एक देता था, मतलब पूरा दिन प्रिपेयर करने के बाद रात को 10 साढ़े 10 मतलब डिनर वगैरह करने के बाद मैं एक मॉक नहीं, इंटरव्यू देता था ये चैट जीपीटी पे डेफिनेटली एवरीडे। एक एक टेक अवे आपने पॉइंट यहाँ पे बताया जो चैट हाँ जी। जीपीटी का है। तो क्योंकि वो एक्चुअली आपको इमोशनलेस वो चीज़ है, वो बिल्कुल आपको ग्रिल कर देगी एकदम से। आप उसको हाँ जितना जी। बोलोगे कि ग्रिलिंग लेवल कितना रखना है, वो उतने लेवल पे आपको ग्रिल करेगी।
ये भी उसमें एक अच्छी चीज है। और ठीक। बाकी मैं यूट्यूब पे भी काफी मॉक इंटरव्यूज देखता था दूसरों के, और मतलब पॉडकास्ट वगैरह काफी देखता था टेस्टिंग से रिलेटेड। तो वो चीज़ भी मेरे को काफी हेल्प करी। यस यस डेफिनेटली, वो चीज तो मैंने भी जब आपसे जब कनेक्ट किया तो वो चीज आपकी नजर, जो आपका एंथुजियाज्म था, जो आपकी जील थी कि भाई हाँ आप करना ही करना है, तो वो डेफिनेटली आपको आपको एक अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले। और वही है कि आप ऑलरेडी इन्फोसिस में थे, तो आप स्टार्टअप में जाने में थोड़ा सा आपको एक जरूर वहां पे शायद आपको एक फील होता कि भाई हाँ इन्फोसिस में या किसी भी एमएनसी में जो कल्चर होता है, तो डेफिनेटली अब डिलॉयट में आपको आई थिंक वो इससे अच्छा ही मुझे लगता है। और डिलॉयट का तो वैसे ही जो है कि जो एचआर पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं डिलॉयट की, जो हम देखते हैं। बाकी आपसे दोबारा कभी कनेक्ट करेंगे तो रियल सिचुएशन आप जरूर बताओगे। बट आई होप हाँ जी, हाँ डेफिनेटली जी। काफी अच्छा वहाँ का एक वो है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और, आपने अपनी प्रिपरेशन जो जर्नी है यहाँ पे शेयर की कि कैसे आपने जो जितनी भी आपको रिजेक्शंस मिली आपने उनको पॉजिटिवली लिया और उनसे आप सीखते गए, और मॉक इंटरव्यूज का जो आपने पॉइंट ये रखा है। तो अब जो लोग, नेक्स्ट चीज ये कि जो लोग ऑलरेडी अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है, अभी मैनुअल में ही है और अभी उन्होंने करियर स्टार्ट किया है, तो उनके लिए आप क्या रोड मैप बताएंगे कि जिससे वो सबको, जैसे आपने बोला कि कोडिंग तो अब जरूरी है, कोडिंग का फियर हर क्यूए का एक कॉमन फियर है कि कोडिंग जो है उनको फियर करते हैं, तो कैसा एक रोड मैप आपके अकॉर्डिंग वो फॉलो कर सकते हैं जिससे कि वो मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ अपने आप को ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या ऑलरेडी मैनुअल ऑटोमेशन को भी स्टार्ट किया तो उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे वो चीज ले जा सकते हैं, थोड़ा आप उसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करें। तो मैं वन बाय वन मतलब जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी है, और काफी सारे मैंने मतलब एक्सप्लोर करा रोड मैप पूरा, डाउनलोड कैसे करें, काफ़ी टाइम मैंने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जो भी आपके मैनुअल टेस्टिंग कंसेप्ट है, जो फंडामेंटल है ना, वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। यस। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेस्टिंग क्या है, कौन सी कब यूज़ होती है, ये चीज़ आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। टेस्टिंग फंडामेंटल आपके मैनुअल टेस्टिंग के बहुत होने चाहिए। बढ़िया। उसके बाद आप जाओ माई सीक्वल डेटाबेस टेस्टिंग। तो माई सीक्वल भी काफ़ी ईजी है, मतलब तो उससे ना आपको लॉजिक बिल्डिंग की आपको करेक्ट वो करेक्ट। प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल। तो जैसे उसमें डेटाबेस टेस्टिंग में ना मैंने माई सीक्वल यूज़ करा है, तो उससे लॉजिक बिल्डिंग आपका होगा। उसके बाद करेक्टली। आप ना सीधा स्विच करो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो कई लोग पाइथन से स्टार्ट करते हैं, मैंने जावा यूज़ करी, जावा से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने ना जावा कॉलेज में भी पढ़ी थी। तो उसके बाद मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ी थी, तो मैंने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करा। तो जावा मैंने स्टार्ट करी, जावा के बेसिक कंसेप्ट सारे, ऊप्स कंसेप्ट, ये वो ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस जितना पहले उसको पढ़ो। मेरी आदत है पढ़ के मैं नोट्स बनाता हूँ, फिर उसको प्रैक्टिस करता था। करेक्ट। तो प्रॉपर प्रैक्टिस करा, जितने भी क्वेश्चंस है कोडिंग क्वेश्चंस करने बेसिक से, मतलब बेसिक लेवल के सारे करना। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन में कैसे पूछे जाते हैं वो प्रैक्टिस करना। तो करेक्ट। जैसा मैंने बोला 200-300 क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर चुका था जावा कोडिंग के, तो वो प्रैक्टिस करो। उसके बाद जावा कलेक्शन के कंसेप्ट, अगर आपको अच्छी कंपनी टारगेट करनी है तो जावा कलेक्शन के कंसेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा कि कई जगह मिस आउट थी। तो जावा कलेक्शन का कंसेप्ट किसी ने नहीं बताया। सिंपल बंदे ये कहते हैं कि हैश मैप और हैश सेट पढ़ लो, दैट्स इट। बट मैं बोलूँगा कि जावा कलेक्शन आप अच्छे से करो, वो बहुत ज़रूरी है। ये जरूरी 2 है। टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बट अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत ज़रूरी है, डीप डाइव में जाओ। जावा हो गई, उसके बाद आप पढ़ो कोई एक ऑटोमेशन टूल पकड़ लो, जैसे कि कोई भी एक टूल, ये नहीं कि हर लैंग्वेज भी अलग अलग पकड़नी है, किसी एक चीज पे स्टिक एक रहो। चीज में कर। ये नहीं कि हाँ, जावा है तो जावा पे स्टिक रहो, पाइथन है तो पाइथन पे स्टिक रहो। तो मैं जावा पे ही अपना स्टिक रहा। उसके बाद मैंने सीखा सेलेनियम। सेलेनियम का मैंने पूरा मतलब करा, सारे कंसेप्ट प्रैक्टिस यस करे, यस खुद यस। से स्क्रिप्ट्स लिखी। उसके बाद अपने फ्रेमवर्क्स बनाए। पहले मतलब मैं यूट्यूब से ही पढ़ता था, तो उसमें जो जो वो पढ़ाते थे वो भी करता था। उसके साथ साथ मैं अपने भी अपने लेवल फ्रेमवर्क पे। बनाता था, अपने प्रोजेक्ट्स बनाता था मैं। हम्म। तो वो करता था। उसके बाद मैंने सेलेनियम सीखा, फिर उसके बाद सेलेनियम में भी टेस्ट एनजी सीखा, फिर हाइब्रिड ड्रिवन फ्रेमवर्क सीखा, सारे कंसेप्ट मैवन वगैरह, गिट वगैरह सीखा, जेनकिंस सीखा। जेनकिंस का मेरे को इतना प्रैक्टिस नहीं है रियल लाइफ में, बट अगर आप कर सकते हो तो वो भी आप करो। उसके बाद फ्रेमवर्क भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, हाइब्रिड ड्रिवन बिल्कुल। जैसे फ्रेमवर्क मैंने बनाया था। तो आजकल कुकुम्बर बहुत कुकम्बर कुकुम्बर यूज होता फ्रेमवर्क है। काफी पॉपुलर बिल्कुल। है, तो वो भी मैंने साइड बाय साइड अपना फ्रेमवर्क बनाया कुकुम्बर का। करेक्ट करेक्ट। तो ये अपना डन करने के बाद मैं काफी सारे अपने मतलब ये हमारा यूआई हो गया। तो अभी सिर्फ यूआई पे ही
इंटरव्यू दिया मैंने यूआई टेस्टिंग के बेसिस पे ही। मतलब इसके बाद ये आता है फ्रंट एंड टेस्टिंग में, इसके बाद आती है बैक एंड टेस्टिंग हमारी। यस यस। ठीक है, जैसे होता है ना फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर, वैसे ही फ्रंट एंड टेस्टर, ये यूआई का मैंने आपको सारा बताया जितना भी होता है, ऐसे ही बैक एंड के भी होता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर हम्म। और आपने ये सब ऑलरेडी कर रखा है, तो आप स्विच करो बैक एंड टेस्टिंग में, वो भी काफी पॉपुलर है। जैसे एपीआई टेस्टिंग में एपीआई टेस्टिंग, यस पोस्टमैन यस। करो, देन रेस्ट एश्योर्ड काफी फेमस है, वो करो, उसके बाद उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ। बट अगर आप अभी मैनुअल टेस्टिंग में ही हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ अभी मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ अभी सिर्फ यूआई टेस्टिंग पे ही फोकस करो। तो यूआई टेस्टिंग करेक्ट। आप एकदम अच्छे से पकड़ बनाओ, उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना कर सकते हो, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो, और उसके बेसिस पे ही इंटरव्यू दो। क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में 50 चीजें बोल दोगे और सब में हो जाएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम आ बिल्कुल, जाएगी। वो प्रॉब्लम ये रहेगी। होता है। और वैसे तो भी गौरव जो है जैसे अगर आप जैसे जो पर्सन जो कैंडिडेट अगर जावा सेलेनियम और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये फ्रेमवर्क बीडीडी कुकम्बर तक अच्छे से कर लेता है, तो रेस्ट हम्म, एश्योर्ड, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड भी जावा की लाइब्रेरी है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो हाँ कॉन्सेप्ट जी, है हाँ वो जी, बिल्कुल आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे रेस्ट एश्योर्ड जी। या एपीआई टेस्टिंग। इतना मुश्किल नहीं है वो एपीआई टेस्टिंग भी। हाँ, फ्रेमवर्क वो भी वहां अगर पे भी डिट्टो सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते सेम हैं। है, सेम सेम बिल्कुल, बिल्कुल सेम कुकुम्बर स्ट्रक्चर का को फॉलो, बिल्कुल सेम है वो। तो वो सेम बनता है, तो वो चैलेंज फिर हाँ, रहता नहीं है। हाँ और जी, हाँ दूसरी जी। चीज ये जैसे बट बताया कि आप अगर जावा को आप बहुत अच्छे से फंडामेंटली आपने उसको सीख ले, तो फिर पाइथन को अगर लर्न करना हो तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है वो। हाँ, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप स्विच कर सकते हो कोई भी यस यस। लैंग्वेज में, बट कंसेप्ट पहले एक में क्योंकि सेम ही स्ट्रॉन्ग रहता होल्ड है। होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो यस। ये करने के बाद फिर आप एपीआई पे मूव हो जाओ, जैसे पोस्टमैन और रेस्ट एश्योर्ड हो गया। तो ये सारा हमारा वेब टेस्टिंग हो गया। उसके बाद मोबाइल टेस्टिंग के लिए अलग चीज़ें हैं, और परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए अलग है, जैसे एपीएम हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अलग टूल्स हैं, लोड रनर, जेमीटर वगैरह। तो अभी उस पे डेफिनेटली। मैं तो बोलूंगा कि अभी स्टार्टिंग में तो मत ही जाओ, आप इतना ही कर लो फ्रंट एंड और बैक एंड का। तो ये सब अगर आप कर लोगे अच्छे से, तो करेक्ट मोर देन करेक्ट। इनफ है। ये एक रोड मैप है, उसके बाद तो फिर जर्नी तो बहुत लंबी एक्चुअली हाँ, है। बहुत तो बहुत जर्नी तो सारी बहुत चीजें लंबी हैं है। कई। अब जैन एआई वगैरह का भी है यूज, हाँ। जैसे होता है, तो वो सब भी है तो काफी, वो मतलब एज अ स्टार्टिंग इतना इनफ है एज अ यहाँ इंटरव्यू से एक पर्सपेक्टिव। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है इन चीजों को करने से, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो आपने एसक्यूएल का पॉइंट बताया वो मेरे को बिल्कुल हाँ वैलिड जी। लगा। क्यों? क्योंकि जैसे जो फियर है, प्रोग्रामिंग का हम्म, फियर है, उसको जब आप डायरेक्ट लैंग्वेज सीखते हो ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फर्स्ट फर्स्ट हाँ हैंड जी। डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर उससे पहले आप एसक्यूएल को कर लेते हो ना, तो आपका वो एक लॉजिकल बिल्डिंग जो है ना, क्योंकि उसमें क्वेरीज होती हैं, वो एक लॉजिक हम्म। बिल्डिंग का वो वहां से बेस बन जाता है। तो फिर हमें लगता है कि यस, मतलब हमें भी हाँ, समझ आती है फिर चीजें। जब रिजॉल्व होती है ना चीजें, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने कर लिया यस। ये चीज। नहीं फिर वैसे धीरे धीरे। तो बैकएंड टेस्टिंग का तो बेस जो एसक्यूएल ही है हाँ एक्चुअल। जी, हाँ जी। तो वो चीजें भी बहुत हेल्प करते हैं। इवन कहीं तो प्रोफाइल स्पेसिफिक प्रोफाइल्स होते हैं हमारे, जो हम्म। सिर्फ बैकएंड टेस्टर होते हैं, वो एपीआईज एंड प्लस डेटाबेस को यूज करके पूरा बैकएंड हमारा ठीक है, वैलिडेट करते टेस्ट हैं। करते हैं। और आज के टाइम में जो ये माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर है, वहां पे तो एपीआई टेस्टिंग तो बिल्कुल एक तरीके से मतलब मस्ट है, मैंडेटरी एक तरीके से हम्म, रिक्वायरमेंट बन जाती है। क्योंकि हाँ यूआई जी। तो बहुत बाद में बनता है आपका, है ना, एपीआई पहले बन जाती है। हम्म, तो दैट इज ऑल्सो वैलिड। ठीक है। थैंक यू। और एक चीज और गौरव, जो मैं आपसे यहाँ से आपसे इनपुट लेना चाहूंगा, जो चीज मैंने भी फेस की है, मैं एज ए ट्रेनर बहुत सारे कैंडिडेट्स को डील करता हूँ। मैंने रिसेंटली अभी जैसे मैं कॉग्निजेंट के साथ मैंने उनका एक बैच पूरा का पूरा ट्रेन किया। तो जब मैं पहले दिन बैच में जाता हूँ ना, वहाँ पर जो मेरे को स्टूडेंट्स मिलते हैं, दे आर ऑल कॉलेज पास आउट, तो उन सब मेरे को कहते हैं कि सर क्या टेस्टिंग में करियर है आगे। वो सब चाहते हैं कि उनका पहला क्वेश्चन था कि सर क्या हम अपनी वो चेंज कर सकते हैं, कि हमें टेस्टिंग में नहीं, हमें डेवलपमेंट का रोल मिल जाएगा ट्रेनिंग के बाद। तो सब लोगों को एक रहता है कि यार टेस्टिंग शायद अच्छा करियर नहीं है। तो आप ऑलरेडी इस करियर में हो और आपने एक अपने लिए प्रोग्रेस भी यहाँ पे बनाई है, आपने स्टार्ट किया इन्फोसिस से और डिलॉयट में, तो ऑब्वियसली आप एक नेक्स्ट स्टेप पे आए हो। तो थोड़ा सा इंसाइट दें कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एज ए करियर कैसा है, जो लोग आगे इसको एज ए करियर लेना चाहते हैं उनको आप कैसे एडवाइस करेंगे? तो जितना भी मतलब मैं सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, इसका आंसर सिंपल है, एसडीएलसी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम्म। उसके ना काफी सारे पिलर्स होते हैं। और हम जब हम एज जब हम कॉलेज में होते हैं ना, हमको सिर्फ पता ही नहीं होता, सच बताऊं तो रोल, मैं भी जब कॉलेज में था मेरे को पता ही नहीं था कि भाई, हम सोचते थे सिर्फ डेवलपर ही एक रोल डेवलपमेंट होता है, होती है। बाकी तो कुछ रोल ही नहीं होते। स्क्रम मास्टर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, टेस्टर हो गए, डेवऑप्स टीम हो गई, तो मतलब इन सब का हमको पता ही नहीं होता कि ये सब रोल भी होते हैं। तो हम्म। एक मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ा गैप है।
और जब आप टेस्टिंग की बात करते हो तो ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि एक पिलर है, क्योंकि जब तक सॉफ्टवेयर सही से चलेगा ही नहीं, हम उसको टेस्ट ही नहीं करेंगे, तो हम उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे, उसको रियल लाइफ बिल्कुल। में कैसे भेजेंगे, प्रोडक्शन में कैसे भेजेंगे। तो हाँ, देखो सबको ये होता है कि डेवलपमेंट में जाना है और टेस्टर्स का मतलब नहीं है, ऐसा देखो मैं बोलूँगा कि नहीं है। टेस्टिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें लर्न करने के लिए। और मतलब जब मैं भी था कॉलेज में, तो मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता था। जब मैं आया तो मेरे को भी कई लोगों ने बोला कि भाई स्विच कर ले, एज़ अ डेवलपर ने में डेवलपमेंट में स्विच कर लिया नहीं। तो फिर मैंने देखा कि यार मेरा इंटरेस्ट किधर है। हम्म, जब मैं प्रोजेक्ट पे काम करा मैंने स्टार्टिंग में, तो मेरे को टेस्टिंग में ट्रेन हुआ मैं, वो मेरे हाथ में नहीं था कि मेरे को जो बिल्कुल। मिला मेरे को वो करना पड़ेगा यस, रोल, यस, वो मेरे यस। हाथ में नहीं है। बट जब अब मैं स्विच कर अब मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं चाहूँ तो मैं स्विच कर सकता हूँ एज़ अ डेवलपमेंट हम्म। में, तो मेरे को पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके जगह मैंने सर्च किया कि यार मैं इसी में ही टेस्टिंग में ही यस। रह कर के मैं क्या-क्या चीज़ें फोड़ सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ऑटोमेशन करके भी चीज़ है, काफ़ी सारे टाइप्स की टेस्टिंग होती है। बिल्कुल। फिर उसमें भी सैलरी के पैकेजेस काफ़ी अच्छे-अच्छे होते हाँ, हैं, यस। काफ़ी एक्चुअली अच्छी-अच्छी कंसर्न डिमांड यही है। है उसकी। आप जो बॉटम हुँ। लाइन उनका जो फियर है, उनको ये लगता है कि हाँ, सबको होता है कि सैलरी उनकी पैकेज सैलरी ज़्यादा का नहीं मिलेगा। पैकेज का इशू रहता है, ये है। हाँ, तो वो मेरे को लगता है कि टोटली डिपेंड ऑन आपकी स्किल क्या है, आपने हम्म। कितना अपने आप को ब्रश अप कर रखा है। अगर आप डेवलपमेंट में हो, फिर भी आप कुछ हाँ, हार्ड वर्क नहीं एग्जैक्टली। कर रहे या कुछ पुश अप नहीं कर एग्जैक्टली। रहे, तो उसका कोई सेंस नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि एग्जैक्टली। डेवलपमेंट भी काफ़ी मुश्किल है। एज़ अ रोल ऑफ डेवलपर बहुत मुश्किल उनका भी काम रहता है। बट आप यही हो कि आप जो उन्होंने सिखाया और एक ही प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो और वही सीखते रहोगे, तो ये काम कभी आपको हेल्प नहीं यस, यस। करेगा, क्योंकि जो हमको काम मिला है वो तो हमको करना ही है। उसके रादर देन उसके भी हमको बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको प्रैक्टिस करनी है। एज़ अ टेस्टर अगर मैं चाहूँ तो मेरा काम तो देखो चल ही रहा है, जो मैंने को प्रोजेक्ट में सिखाया है, जो मैंने सीखा हम्म। है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। तो बट अगर आपको अपनी लिमिट्स पुश करनी है, ग्रो करना है, तो आपको प्रोजेक्ट के साइड बाय साइड आपको अपने सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप डेवलपर हो या टेस्टर हो या कुछ भी हो। तो एज़ अ टेस्टर आपके पास बहुत सारी पूरा अपॉर्च्युनिटी हैं पूरा और ग्रोथ है देखो यहाँ पे। स बहुत अच्छी ग्रोथ है, और ऑटोमेशन टेस्टर्स के तो पैकेज की तो बल्ले-बल्ले है। बहुत सारे सही कह रहे अच्छे-अच्छे हो। पैकेजेज़ होते हैं, मैंने उनके देखे हैं, काफ़ी अच्छा है। और टेस्टर में ना तो मेक श्योर आप ना कोई मतलब एवरेज टेस्टर ना बनो। कोई भी चीज़ में मतलब अगर आपको देखो अच्छा पैकेज चाहिए, तो कोई भी कंपनी आपको अच्छा पैकेज क्यों देगी? करेक्ट। ताकि आप उनका अच्छा काम करो, अच्छा अच्छा काम करो। इंप्रेशन डाल पाओ, अच्छे से सब कुछ कर पाओ। तो एवरेज टेस्टर रह के आप इतना नहीं कर पाओगे, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें करेक्ट। हार्ड वर्क लगा के करनी पड़ेगी, काफ़ी न्यू चीज़ें सीखनी पड़ेगी, और हमारी फील्ड ही ऐसी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, कि हमको न्यू-न्यू चीज़ें सीखनी पड़ती है। हम सीखनी कभी स्टिक पड़ती नहीं है। रह सकते कि स्टिक हाँ नहीं भाई, रहता। ऐसे तो हम इस पे काम चल रहा है तो चलता रहे। काम तो आपका चल जाएगा, बट ग्रोथ नहीं होगी आपकी। लेकिन यहाँ पे फुल ग्रोथ है, फुल पोटेंशियल हमारे टेस्ट सॉफ्टवेयर हाँ, टेस्टिंग फील्ड में है। और आपने टेस्टिंग भी बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज चीज़ है। की है, आपने भी एक लेवल को अचीव की है। आई होप हुँ, आप अपने एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंग एक अच्छे अपने पैकेज पे अब हो, और आने वाले हाँ टाइम जी, में भी आपको भी आई थिंक आप अपना रोड मैप देख रहे हैं, आपको ग्रोथ नजर आ रही है हाँ कि जी, आप कहाँ तक जा हाँ सकते जी, हो। हाँ जी। तो और मतलब काफ़ी आपने सर्च भी करोगे तो काफ़ी अच्छे-अच्छे पैकेजेज़ हाँ, हाँ। मिलते हैं यस, यस। टेस्टर्स को भी। जाते हैं लोग 30, 35, 40, 40 मोर देन हाँ, बहुत 40, 50 अच्छे-अच्छे तक भी टच पैकेज करते हैं, मिलते बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, स्टार्टिंग में मिल जाएगा, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। बट हुँ, विद इन फ्यू इयर्स आप एक अच्छे डिसेंट पैकेज पे आ सकते हो, और आप एक अच्छे डेवलपर को आप उसके लिए कॉम्पीट कर सकते हो कि हाँ, आपका लेवल और डेवलपर की सैलरी का लेवल एक लेवल पे आप अचीव कर सकते हो बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें भी टेस्टिंग में, अपॉर्चुनिटीज और बहुत। जैसा मैंने बोला कि पिलर है मेन, जब तक करेक्ट। हम उसको साइन ऑफ नहीं देंगे तब तक वो एग्जैक्टली। प्रोडक्शन में नहीं जा सकता वो, जब तक टेस्टर उसको टेस्ट नहीं कर लेगा ना चीज़ को, तब तक क्योंकि वो जाएगा नहीं। जैसे आपने स्टार्ट किया था एसडीएलसी, तो अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंपॉर्टेंट ना होती तो वो एसडीएलसी का पार्ट कभी न होती ही ना। नहीं होती, हाँ। और बिल्कुल। टेस्टिंग मतलब मान लो कि हम अपना काम मान लो टेस्टिंग नहीं है, चलो सपोज़ करो एक टाइम को टेस्टिंग ही नहीं है, डेवलपर ने बनाया और सीधा प्रोडक्शन में डाल दिया, तो क्या होगा उससे? भाई काफ़ी प्रॉब्लम्स आएँगी, बहुत ब्लंडर हो जाएगा कि हाँ भाई, कभी कुछ नहीं चल रहा तो कुछ नहीं यस, चल यस, रहा। यस। तो अ, ये टेस्टिंग हर एक फ़ील्ड में है, हर एक चीज़ में है, हम कुछ भी आप फ़ोन भी उठा के देख लो, अगर कोई इसको फ़ोन को बना भी रहा है ना, वो भी ऐसे ही नहीं भेजेगा, क्वालिटी चेक करके भेजते हैं, क्वालिटी आपने सुना चेक, होगा टर्म बिल्कुल, क्वालिटी वो भी चेक, क्वालिटी वो एश्योरेंस।
तो ये सब बिना टेस्टिंग के कोई भी चीज ऐसे कोई भी नहीं चीज ऐसी आती, नहीं है, मतलब रियल लाइफ नहीं में। आ सकती। तो बिल्कुल टेस्टिंग काफी स्ट्रॉन्ग पिलर है। और बिल्कुल, मतलब इसीलिए लैक चीजें ऑफ हैं। नॉलेज ही मेरे को लगता है इसका मेन रोल है, क्योंकि हम्म। पीपल, उनको अवेयरनेस नहीं है लोगों को टेस्टिंग यस के यस बारे में। यस। ठीक है। ठीक है, आई थिंक गौरव काफी अच्छी डिस्कशन रही आपसे ओवरऑल। और हाँ जी। डेफिनेटली जो भी लोग यहाँ पे इस पूरी कॉन्वर्सेशन को देखेंगे, जरूर सब देखेंगे आई होप। आपका जो फर्स्ट हम्म, आपका मॉक इंटरव्यू था वो भी बहुत व्यू किया लोगों ने, बहुत उसको लाइक हाँ जी, हाँ किया। जी। और आई थिंक जिन्होंने वो देखा मेरा होगा। इतना अच्छा नहीं रहा था, बट मैं नहीं। यही बोलूंगा कि अगर मैं वहां पर गिव अप कर देता तो हाँ, यस यस। फिर प्रॉब्लम आ जाता। क्या नहीं नहीं। बट मैंने अपने लिमिट्स को पुश करा। उस टाइम मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था कि बेसिक बेसिक चीज भी मैं नहीं बता पा रहा था, बट उसी से ही आप सीखते हो। जब आप फेल डेफिनेटली। होगे फिर सीखोगे आप। तो बस दैट इज द की। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी वीडियो को देख रहा है भाई, अपना हार्ड वर्क करो, गिव अप मत करो। आपका बॉडी लैंग्वेज इतना स्ट्रांग कर लो कि इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सामने वाला कुछ भी हाँ हाँ। क्वेश्चन पूछे तो आप भाई फोड़ दो सीधा कि हाँ भाई यस मेरे यस। को तो ये चीज पता है, ऐसे 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 ऐसे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस रहो, बट आप इतना प्रिपेयर कर लो कि आपकी यस बॉडी यस। लैंग्वेज एकदम हाँ परफेक्ट हो हाँ। जाए कि हाँ भाई। बिल्कुल, वो फिर अपने आप वो चीज नजर आती है अगर आप प्रिपेयर हो ना, तो हाँ जी। आप जब सामने बैठते हो इंटरव्यू में तो आपको वैसी बॉडी लैंग्वेज से आधी चीजें इन जो होती है ना। एक हाँ तो जी। वर्बल कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन के दो हाँ पार्ट जी। होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन होती है। वर्बल मतलब होती है, आपको हाँ जी। आप जो बोल रहे हो उसके पीछे जो फीलिंग्स, जो आपके जिस तरीके से आप बोल रहे हो, जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो भी डेफिनेटली इंटरव्यूअर को वो उसको सेंस कर लेता है बहुत इजीली। बहुत इजीली उसको पता लग जाता हाँ है जी। कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस से आ रहा है, और रियल लर्निंग वहां से पता लग जाती है। ठीक है। आई थिंक गौरव, आई थिंक यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं। और हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम अपना दिया, और जो आप कनेक्ट रहे हो मेरे साथ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप कनेक्ट कनेक्ट रहे, और आपने जो मेरी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया। और डेफिनेटली जो हाँ जी। हाँ जी। व्यूअर्स हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ से एडवांटेज गेन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गौरव। ठीक है। और आई थैंक यू होप सर यार। फ्यूचर में हम दोबारा आपके साथ जरूर जो आप हाँ हाँ। में जो लर्निंग्स गेन करोगे, जरूर अपने व्यूअर्स के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो मैं यहीं पे अभी इस वीडियो को रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक। थैंक यू।